आर्टिकल्स का यूज हम कहाँ पर करें, ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आर्टिकल का यूज कहाँ पर नहीं करना है। तो जिन जगहों पर, जिन सेंटेंसेस की कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जहां पर हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते, इसी को हम जीरो आर्टिकल्स या फिर नो आर्टिकल्स बोलते हैं। तो इस क्रम में आज हम लोग देखने वाले हैं कि ऐसे क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ऐसे कौन से रूल्स हैं जिसमें हम आर्टिकल्स ए एंड द का यूज नहीं करते हैं। आइए फर्स्ट रूल देखते हैं, फर्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, किसी भी भाषा के नाम से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। कोई भी आर्टिकल नहीं आता है किसी भी लैंग्वेज के पहले। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द फ्रेंच इज इजी टू लर्न। पहला हमारा एग्जाम्पल है, पहला सेंटेंस है कि फ्रेंच जो है वो सीखना आसान है। फ्रेंच सीखना आसान है, यहाँ पर लैंग्वेज की बात हो रही है, फ्रेंच लैंग्वेज की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर द का यूज नहीं किया जाएगा। करेक्ट क्या है? फ्रेंच इज इजी टू लर्न। ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि आर्टिकल नहीं आएगा लैंग्वेज से पहले। करेक्ट क्या है? फ्रेंच इज इजी टू लर्न। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश। मुझे पता है इंग्लिश कैसे बोली जाती है। आई नो हाउ टू स्पीक द इंग्लिश। द का यूज हुआ है, लैंग्वेज की बात हो रही है। आई नो हाउ टू स्पीक, लैंग्वेज की बात हो रही है, भाषा की बात हो रही है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मुझे इंग्लिश बोलना आता है, मुझे पता है कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है। तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि लैंग्वेज से पहले द का यूज नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर द का यूज नहीं होगा। करेक्ट क्या होगा? करेक्ट सेंटेंस होगा, हमको द का यूज नहीं करना है लैंग्वेज से पहले। आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो लैंग्वेज से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, दाग की बात नहीं है, कोई भी आर्टिकल हम लैंग्वेज से पहले नहीं लगाते। अगर हाँ किसी कंडीशन में आर्टिकल आ जाता है तो फिर क्या होगा? जैसे कि आई नो इंग्लिश हु हैज विजिटेड हियर। मैं उस इंग्लिश को जानता हूँ जो यहाँ पर घूमने आया था, जो घूमने आया है। आई नो इंग्लिश हु हैज विजिटेड हियर, यहाँ पर घूमने लैंग्वेज तो आ नहीं सकता, है ना। यहाँ पर अंग्रेज की बात हो रही है। द पर्सन हु द पर्सन हु लिव्ड इन इंग्लैंड इज कॉल्ड इंग्लिश। ओके, तो यहाँ पर लैंग्वेज की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिटीजन की बात हो रही है, तो ये इनकरेक्ट है। अगर लैंग्वेज होता तो फिर हम इंग्लिश लगाते, लेकिन अब वहाँ के इंग्लैंड में या इंग्लिश अंग्रेज की बात हो रही है, रहने वाले लोग की वहां पे बात हो रही है, तो फिर हमको द लगाना पड़ेगा। आई नो द इंग्लिश हु हैज विजिटेड हियर। देखिए, इंग्लिश सिर्फ जो होता है वो बताता है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है, लेकिन जब द इंग्लिश लग जाता है तो फिर वो आ, उसका मीनिंग जो है वो भाषा नहीं हो जाती, उसका मतलब वहां का नागरिक। ओके, जैसे कि फ्रेंच, तो सिर्फ फ्रेंच बोलेंगे तो फिर फ्रेंच एक लैंग्वेज की बात हो रही है। द फ्रेंच बोलेंगे तो द पीपल ऑफ फ्रांस। ओके, फ्रेंच पीपल की बात हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम जर्मन बोलेंगे तो जर्मन लैंग्वेज हो गया, लेकिन द जर्मन तो जर्मन में रहने वाले लोग, जर्मन में रहने वाला या फिर व्यक्ति, उसकी बात हो जाती है। द लग जाता है तो जो भाषा होती है, भाषा नहीं, फिर वहां की सिटीजनशिप को शो करती है। राइट, तो इसको जो है बारीकी से समझना है कि कहीं द आया है तो द जो है वो सिटीजन के लिए तो नहीं आ रहा है। सिटीजन के लिए आ रहा है तो फिर द नहीं लगाना है ना, तो फिर हम लगा देंगे। जैसे कि ये वाले केस में हम देख रहे हैं, यहाँ पर द आना है क्योंकि ये फिर लैंग्वेज नहीं है, ये सिटीजनशिप को बता रहा है, ये नागरिकता को बता रहा है। ओके, इंग्लिश को बता रहा है, इंग्लिश नागरिकता को बता रहा है, तो फिर हमको द लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगर लैंग्वेज होता तो फिर नहीं लगाते। कॉन्सेप्ट सेकंड देखते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट्स के नामों से पहले, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी, ठीक है, सब्जेक्ट्स होगा। लैंग्वेज के साथ साथ अगर किसी कोई सब्जेक्ट्स भी होगी तो उसमें भी हम भाषाओं के नाम के अलावा विषयों के नामों के
पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, द पॉलिटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। पॉलिटिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की बात हो रही ना, तो पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं, कौन सा सब्जेक्ट, उसको बोलते हैं राजनीति शास्त्र। ओके, ये एक सब्जेक्ट है। द पॉलिटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ये जो है सेंटेंस इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि हम विषयों के नामों से पहले आर्टिकल नहीं लगाते। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? पॉलिटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, ये सेंटेंस अब करेक्ट हो गया। ओके, द का यूज नहीं करना है सब्जेक्ट से पहले। चलिए, किसी केस में आपको ऐसा दिख जाए, पॉलिटिक्स ऑफ यूपी इज करेक्टेड, उत्तर प्रदेश की जो पॉलिटिक्स है वो करेक्टेड है। अब यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो किसकी बात हो रही है? वो राजनीति की बात हो रही है, राजनीति की बात हो रही है। वैसे तो जो पॉलिटिक्स है वो नागरिक शास्त्र होता है, और जब यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो क्या बन गया? वो पॉलिटिक्स जो है सिर्फ राजनीति, अब वो सब्जेक्ट नहीं रह गया ना, पॉलिटिक्स। और एक चीज और, अगर ऑफ लग जाता है तो फिर वो डेफिनेट बन जाता है। कहीं भी किसी भी नाउन के बाद में ऑफ लग जाता है तो फिर वो डेफिनेट बन जाता है। डेफिनेट बन जाता है तो फिर हमको द लगाना पड़ेगा। ओके, फिर तो हमको द लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेट के लिए हम द लगाते हैं, है ना। तो पॉलिटिक्स ऑफ उत्तर प्रदेश इज करेक्टेड, ये सेंटेंस इनकरेक्टेड है। ये सब्जेक्ट की यहाँ पर बात तो हो रही है, यहाँ पर सब्जेक्ट की तो बात हो रही है। सब्जेक्ट क्या, इसको पॉलिटिक्स को सब्जेक्ट नहीं मान सकते हम। आम, कोई भी को विषय नहीं मान सकते, इसको हम कर्ता मान ले रहे हैं। ओके, पॉलिटिक्स, लेकिन उसके बाद में अगर ऑफ लग जाता है ना तो फिर वो डेफिनेट बन जाता है, फिर हम द लगाएंगे। ओके, द पॉलिटिक्स ऑफ उत्तर प्रदेश इज करेक्टेड, इस पे आपको ध्यान देना है, ऑफ पे। ओके, ऑफ लग जाएगा ना तो फिर द का यूज किया जाना चाहिए। ओके, तो ये इस पे समझने वाली बात ये है कि देखना है आपको कि सब्जेक्ट की बात हो रही कि नहीं। अगर सब्जेक्ट की बात हो रही तो फिर तो आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए हमने पॉलिटिक्स पे ही ये सारे एग्जांपल्स बनाया है समझने के लिए आपको, कि पॉलिटिक्स ही वर्ड है जिसमें द आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। डिपेंड करता है हमारे सिचुएशन पे, सेंटेंस का जो सेंस है उस पर डिपेंड करता है। द पॉलिटिक्स ऑफ उत्तर प्रदेश इज करेक्टेड। बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स, कोई भी भाषा हो और कोई भी विषय हो और कोई भी गेम हो, स्पोर्ट्स हो, उसके भी पहले द का ए एंड द का यूज नहीं करेंगे। जैसे द क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है क्योंकि नेम ऑफ द गेम्स के पहले हम द का यूज नहीं लगाते। ठीक है, यहाँ पर द का यूज नहीं किया जाएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? क्रिकेट इज माय फेवरेट गेम, ये सेंटेंस अब करेक्ट हो गया क्योंकि हम गेम से पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। द फुटबॉल इज अ पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड, देखिए गेम से पहले से हमारा मतलब है कि सिर्फ गेम लिखा होगा ना तब तो हम लगाएंगे, ठीक है ना। लेकिन गेम का नाम अगर होगा, जैसे कि फुटबॉल, एक गेम का नाम है, नेम्स ऑफ गेम्स, ये याद रखना, तो फिर हमको द नहीं लगाना है। फुटबॉल, चेस, कबड्डी, हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये सब नेम्स ऑफ गेम्स हैं, तो फिर हमको द नहीं लगाना है। करेक्ट क्या हो जाएगा? फुटबॉल इज अ पॉपुलर गेम इन द वर्ल्ड। चलिए, फोर्थ नंबर देखते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स, दिनों का नाम हो या फिर मंथ्स का नाम हो, तो भी हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। जैसे कि एक सेंटेंस है, एक एग्जाम्पल है, ही केम टू मी ऑन द संडे, तो नेम ऑफ डेज, नेम्स ऑफ डेज, दिनों के नाम से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। करेक्ट क्या हो जाएगा? ही केम टू मी ऑन संडे। ओके, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। देयर आर 31 डेज इन द जनवरी, इन द जनवरी, अब ये इनकरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि बिफोर द नेम्स ऑफ मंथ्स भी हम आर्टिकल नहीं लगाते। तो देयर आर 31 डेज इन जनवरी। हाँ, ये अगर आ गया द लास्ट जनवरी, द लास्ट संडे,
तो फिर हम द लगाएंगे, क्योंकि द जो है वो संडे के लिए नहीं लगेगा, द लास्ट, लास्ट के लिए लगेगा। ओके, फिफ्थ देखेंगे, बिफोर द नेम्स ऑफ डिजीजेस, बीमारियों के नामों से पहले हम, बीमारियों से नाम के नामों से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते। जैसे कि ही इज सफरिंग फ्रॉम द कैंसर, कैंसर जो है वो एक बीमारी का नाम है, और बीमारी के नाम से पहले हम द का यूज नहीं करते। कोई भी बीमारी हो, बीमारियों के नाम से पहले हम द नहीं लगाते। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, द कैंसर नहीं, ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। और कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनको देख लीजिए। यहाँ पर आपको आर्टिकल जो है वो लगाना ही है। जैसे कि द प्लेग, प्लेग जो है एक महामारी है, और इसके भी पहले द लगता है, ये अपवाद हैं। ओके, द मेजल्स, मेजल्स भी एक बीमारी है और इसके पहले द लगता है। द गाउट एक बीमारी है और इसके पहले भी द लगता है। द मम्स एक बीमारी है और इसके पहले भी द लगता है। तो ये जो एक्सेप्शंस हैं इनको छोड़कर के बाकी जितनी भी बीमारियां हैं उन नामों से पहले हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ओके, बिफोर द नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों के नामों से पहले भी हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे द होली इज सेलिब्रेटेड इन ऑल इंडिया, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्योंकि फेस्टिवल के पहले हम द का यूज नहीं करते। होली इज सेलिब्रेटेड इन ऑल इंडिया, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है, राइट। ओके, द दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ओके, तो नेम ऑफ जो है ये फेस्टिवल है, इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, तो हमको द का यूज नहीं करना है। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट रो, बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन्स, सीजन्स मौसम के नाम के पहले भी हम द नहीं लगाते। जैसे आई लाइक द विंटर, तो द का यूज नहीं होगा। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई लाइक विंटर। ओके, इन द स्प्रिंग डेज आर प्रेजेंट, इन द स्प्रिंग डेज आर प्रेजेंट, स्प्रिंग में, स्प्रिंग कौन सा मौसम होता है, बसंत के मौसम में। डेज आर प्लेजेंट, दिन सुहाने होते हैं। तो इन स्प्रिंग आपको करना है, इन द स्प्रिंग नहीं। ओके, इन स्प्रिंग डेज आर प्रेजेंट, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। मैन, वुमैन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड, इन जनरल सेंस, इन पार्टिकुलर सेंस नहीं, इन जनरल सेंस, वाइडेस्ट टर्म में अगर इसका यूज किया गया है, होल क्लास के लिए अगर आता है, तो फिर हम आर्टिकल नहीं लगाते। ठीक है ना, जैसे कि बोलते हैं मनुष्य एक नश्वर प्राणी है, मनुष्य नश्वर है। द मैन इज मॉर्टल, मनुष्य जो है नश्वर है। मॉर्टल क्या होता है, जो नष्ट हो जाए, जिसका अंत हो, जिसका जो, जिसकी डेथ होती है। ठीक है, मॉर्टल, जिसकी मृत्यु निश्चित है। तो मैन इज मॉर्टल, मनुष्य की बात हो रही है यहाँ पर। मैन का मतलब किसी एक व्यक्ति की नहीं बात हो रही है, ये होल क्लास की बात हो रही है, समस्त मनुष्यों की बात हो रही है। तो फिर यहाँ पर द का यूज नहीं किया जाएगा। याद रखना, जब वो होल क्लास को रिप्रेजेंट करे, संपूर्ण मानव जाति को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर हम एन, ए एंड द, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, मैन इज मॉर्टल, आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। देखिए, मैन का यूज जो है अगर जनरल सेंस में, पार्टिकुलर सेंस में आता है, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, जैसे मैन इज सिटिंग देयर इज माई अंकल, जो व्यक्ति वहां पर बैठे हैं ना, वो मेरे मेरे अंकल है। यहाँ पर जो मैन है वो किसी पार्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है। द मैन इज सिटिंग हियर इज माई अंकल, ये करेक्ट हो जाएगा। अब हमको द मैन यूज करना है, और यही जो है कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है वो मैन, ह्यूमैनिटी और मैनकाइंड के लिए। जब वो होल क्लास को रिप्रेजेंट करे, वाइडेस्ट टर्म में यूज हो, संपूर्ण मनुष्य की जाति, संपूर्ण वुमेन की बात हो, ह्यूमैनिटी की बात हो, मैनकाइंड की बात हो, तो फिर जब वो होल क्लास की आता है, वाइडेस्ट टर्म में आता है, तो द नहीं लगाते हैं। लेकिन जब पार्टिकुलर की बात आएगी तो फिर हम जो है वहां पर द लगा देते हैं। ओके, मील्स, मील्स के पहले भी हम
नहीं लगाते। जैसे कि वी नॉर्मली हैव द डिनर एट 7, हम नॉर्मली जो है डिनर करते हैं, कब करते हैं, एट 7, 7 बजे। हम नॉर्मली जो है डिनर करते हैं 7 बजे। तो जैसे कि डिनर हुआ, जैसे कि लंच हुआ, जैसे कि ब्रेकफास्ट हुआ, ये मील्स होते हैं और इनके भी पहले हम आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ओके, वी नॉर्मली हैव डिनर एट 7, हम नॉर्मली 7 बजे डिनर लेते हैं, ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। कम फॉर द लंच, लंच के लिए आ जाओ, तो कम फॉर द लंच, लंच के लिए भी हम द का यूज नहीं करेंगे। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, कम फॉर लंच। मील से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते। द ब्रेकफास्ट इज रेडी, द ब्रेकफास्ट क्यों होगा भाई, यहाँ पर होना चाहिए ब्रेकफास्ट इज रेडी, राइट। बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स वी नेवर यूज एनी आर्टिकल। ओके, कॉन्सेप्ट नंबर 10, बिफोर टाइप ऑफ काइंड ऑफ शॉर्ट ऑफ। ओके, टाइप ऑफ काइंड ऑफ शॉर्ट ऑफ कहीं भी आता है तो फिर उसके बाद में जो नाउन आता है उसके पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ मूवी, मुझे इस तरह की मूवी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ मुझे मूवी, इस तरह की मूवी मुझे पसंद नहीं है। देखो आर्टिकल आ रहा है ना टाइप ऑफ के बाद में, टाइप ऑफ के बाद में आर्टिकल आ रहा है तो आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ मूवी, इस तरह की मूवी मुझे पसंद नहीं है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, जज इज दैट द सॉर्ट ऑफ म्यूजिक आई कैन लिसन टू फॉर वेरी डाउन। जज इस तरह का म्यूजिक नहीं है कि मैं उसको सुन सकूं लंबे समय तक के लिए। जज इस तरह का म्यूजिक नहीं है जिसको हम सुन सकते हैं लंबे समय तक के लिए। तो जैज इजंट द सॉर्ट ऑफ म्यूजिक, तो म्यूजिक से पहले वैसे भी ए एन द आता ही नहीं है, क्योंकि ये म्यूजिक तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है तो फिर नहीं लगेगा। यहाँ पर ये करेक्ट ही है लिखा पहले से ही। जस्ट इजंट द शॉर्ट ऑफ म्यूजिक आई कैन लिसन टू फॉर वेरी लॉन्ग, दोनों सेंटेंस ऑलरेडी सही ही है, पहले से ही नहीं लगाए। अनकाउंटेबल नाउन हो और प्लूरल हो, या फिर अनकाउंटेबल नाउन हो या फिर प्लूरल हो लेकिन जनरल सेंस में हो तो फिर हम आर्टिकल नहीं लगाते। जनरल में हो तो फिर आर्टिकल नहीं लगाते, पार्टिकुलर में हो तो फिर लगाते। उल्टा, जैसे कि आई प्रेफर, आई प्रेफर द कॉफी टू द टी, मैं चाय से ज्यादा कॉफी को प्रेफर करता हूँ। आई प्रेफर द कॉफी टू द टी। ओके, तो ये जो कॉफी है ये जनरल सेंस में यूज हुआ है ना, ये जनरल सेंस में यूज हुआ है, जनरल सेंस में यूज हुआ है, पार्टिकुलर किसी कॉफी की बात नहीं हो रही है, जनरल की बात हो रही है। तो मैं कॉफी से, चाय से ज्यादा कॉफी को प्रेफर करता हूँ, तो यहाँ पर दोनों में आर्टिकल नहीं आएगा। तो आई प्रेफर कॉफी टू टी, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है लेकिन जनरल की बात हो रही है, किसी पार्टिकुलर कॉफी की नहीं बात हो रही कि ये जो कॉफी रखी है इसकी बात नहीं हो रही है। कोई भी कॉफी हो, कोई भी चाय हो, मैं उसको उससे कॉफी को प्रेफर करता हूँ चाय से ज्यादा। ठीक है ना, तो फिर जनरल सेंस में आ रहा है तो फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर दा का यूज नहीं करते। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल इसीलिए हमने और दे दिया है, कॉफी इन द कप इज कोल्ड, जो कॉफी कप में रखी है वो ठंडी है। अब ये पार्टिकुलर आ गया, पार्टिकुलर आ गया। याद रखना, वैसे तो हम जो है पार्टिकुलर के लिए दा लगाते हैं, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर के लिए हाँ दा लगाते हैं ना, तो यहाँ पर जो है चाहे वो काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, चाहे जो हो, हम पार्टिकुलर के लिए हम लगा रहे हैं ना तो फिर दा का यूज कर ही देंगे। ओके, द कॉफी इन द कप इज कोल्ड, जो कॉफी जो है कप में रखी है वो ठंडी है। अब ये पार्टिकुलर बन गया। द काउज आर यूजफुल, cows are useful, the cows are useful, the cows are useful। देखिए प्लूरल आ गया, ठीक है, ये वाला एग्जाम प्लूरल आ गया। और किसमें, जनरल की बात हो रही, काउस आर यूजफुल, काउस जो है वो यूजफुल होती है, तो ये तो जनरल की बात है, किसी पार्टिकुलर की बात नहीं है, तो द क्यों लगेगा, द का यूज नहीं करेंगे, राइट।
काउज आर यूजफुल, जनरल में ये आएगा, काउज आर यूजफुल। दूसरा है काउज ऑफ हरियाणा आर यूजफुल। अब ये पार्टिकुलर बन गया, ऐसे काउज की बात हो रही है जो हरियाणा की है। याद रखना, जब ऑफ लग जाता है तो फिर वो पार्टिकुलर बन जाता है, फिर हम दा लगा देते हैं। द काउज ऑफ हरियाणा आर यूजफुल, हरियाणा की जो गाय है वो यूजफुल है। ऑफ लग जाता है तो फिर वो पार्टिकुलर, सिर्फ हरियाणा के काउज की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल आएगा। ओके, तो आई प्रेफर कॉफी टू टी, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। ओके, द कॉफी इन द कप इज कोल्ड। तो देखो यहाँ पे कॉफी के पहले जो है आर्टिकल नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो कॉफी है उसके पहले आर्टिकल आ रहा है, तो इसको आपको समझ लेना है, पार्टिकुलरली आ रहा है ना, इसलिए दा लग जाएगा। और यहाँ पर काउस आर यूजफुल, देखो काउ के पहले आर्टिकल नहीं आ रहा है, और यहाँ पर द काउज ऑफ हरियाणा, काउ के काउस के पहले आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। तो इसका क्या चक्कर है, जब पार्टिकुलरली यूज होता है किसी विशेष की बात हो रही है तब तो दा लगाएंगे, और जनरल की बात होगी तो दा नहीं लगाएंगे, वो चाहे अनकाउंटेबल हो और चाहे प्लूरल नाउन हो। ओके, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो, वो जहां पर लगा होता है ना, वहां पर भी आर्टिकल नहीं आता। ओके, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, एनी, बोथ, इनके पहले नहीं आएगा। अब देखो, एवरी अ बॉय, बॉय जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वैसे तो अ बॉय द बॉय होता है, लेकिन जब एवरी लग जाएगा तो फिर ए एन द कुछ नहीं आएगा। एवरी बॉय कैन सॉल्व दिस, हर बच्चा हर लड़का इसको सॉल्व कर सकता है, ए एन द का लगाने की जरूरत नहीं है। जेसिका गिव ईच द गर्ल अ पीस ऑफ कैंडी, ईच लग गया है तो फिर आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, जेसिका गिव ईच गर्ल अ पीस ऑफ कैंडी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, ये होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव्स, माई और योर, हिज, हर, देयर। किसी नाउन से पहले अगर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव्स आ जाते हैं तो भी हम आर्टिकल नहीं लगाते, जैसे दैट इज माई अ कार। जो कार है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए ए का यूज किया गया है, लेकिन जब ये पॉजेसिव एडजेक्टिव आ जाएगा तो फिर ये आर्टिकल नहीं आएगा। ओके, दैट इज माई कार, ये सेंटेंस करेक्ट है। दिस इज नॉट योर अ पेन, पेन जो है वो सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, ए आना चाहिए, लेकिन अगर योर आ गया है तो फिर नहीं आएगा। दिस इज नॉट योर पेन। ओके, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। किसी भी सेंटेंस में नॉट या फिर नो, नो या फिर नॉट एनी आ जाता है तो फिर हम आर्टिकल नहीं लगाते, जैसे कि आई हैव नो अ पेन। पेन जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो ए आना चाहिए, लेकिन नो आ गया है, इसलिए आर्टिकल नहीं आएगा। करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई हैव नो पेन। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू हैव नॉट एनी अ बुक। एनी का भी यूज किया गया, ए का भी, ये गलत है। ठीक है, एनी भी जो है वो सिंगुलर को बताता है, तो यू हैव नॉट एनी बुक, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट है। आगे देखेंगे, अपोस्ट्रॉफी एस का यूज हुआ है किसी सेंटेंस में, तो उसके बाद भी जो हमारा नाउन आएगा वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। दिस इज राहुल्स कार, ये राहुल की कार है, दिस इज राहुल्स आ कार, ये कार राहुल की है। तो फिर अब जो है हमने क्या देखा कि कार जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, ए या एन आना चाहिए, लेकिन इसके पहले अपोस्ट्रोफी एस का यूज हुआ है तो फिर आर्टिकल नहीं आएगा। दिस इज राहुल्स कार, ये सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाता है। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड सन, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, हैंड टू हैंड, फ्रॉम डॉन टू डस्क। हस्बैंड एंड वाइफ हो, पति पत्नी हो, फादर एंड सन बाप बेटे हो, और फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, शुरू से लेकर अंत तक, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक, हैंड टू हैंड, हाथों हाथ, फ्रॉम डॉन टू डस्क, सुबह से लेकर शाम तक। ये पेयर्स में अगर आते हैं, भले ही एंड से जुड़े हो, और ये पेयर्स में आते हैं, इसमें आते हैं पेयर में, तो फिर हमको आर्टिकल नहीं लगाना है, इसको हम जो है ए एंड द कुछ नहीं लगाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ही नहीं दिया है यहाँ पर, एग्जाम्पल है, इसको हम काट देते हैं,
ये रॉन्गली हो गया। जैसे लिखा है कि ही इज एग्जाम्पल यहाँ पर कर लेते हैं, ही इज अ हस्बैंड एंड वाइफ, वो एक पति पत्नी है। ठीक है, तो फिर ये आर्टिकल नहीं आएगा। ही इज हस्बैंड एंड वाइफ, ही इज टू दे आर हस्बैंड वाइफ, क्योंकि ये प्लूरल माना जाएगा। ठीक है, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर फादर एंड सन, वो बाप बेटे हैं। ठीक है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। दे आर द हस्बैंड एंड द वाइफ, ये नहीं करना है। दे आर अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, ये भी नहीं करना है। ठीक है, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, आज के लिए बस इतना ही, और कुछ और अभी कॉन्सेप्ट बचे हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।